सलमान खान की मुसीबतें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। एक बार फिर सलमान खान को धमकी भरा मैसेज आया है। ट्रैफिक कंट्रोल रूम को भेजे गए इस मैसेज में कहा गया है कि या तो सलमान 5 करोड़ रुपए दें या फिर मंदिर में जाकर माफी मांगे। सलमान खान को फिर धमकी। 5 करोड़ या मंदिर में माफी मांगे सलमान खान को धमकियों का जो सिलसिला शुरू हुआ वो फिलहाल थमता नहीं दिख रहा है। एक बार फिर सलमान खान को लेकर धमकी भरा मैसेज आया है। ये मैसेज बार मुंबई ट्रैफिक कंट्रोल रूम को भेजा गया है। मैसेज में लिखा है, सलमान खान या तो 5 करोड़ रुपए दें या फिर मंदिर में जाकर माफी मांगे। ये धमकी सलमान खान के लिए कोई नई नहीं है। काले हिरण की कहानी के बाद से सलमान खान को बिश्नोई गैंग की तरफ से कई बार जान से मारने की धमकियां दी जा चुकी हैं। सबसे पहले साल 2018 में जोधपुर कोर्ट में पेशी के दौरान सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी गई थी। 2022 में एक चिट्ठी के जरिए सलमान खान को धमकाया गया था। चिट्ठी में लिखा था, जो अंजाम सिद्धू मूसेवाला का हुआ वही अंजाम सलमान और उनके पिता सलीम खान का भी होगा। मार्च 2023 में सलमान खान के आधिकारिक मेल आईडी पर 3 ईमेल किए गए थे, जिसमें लिखा था, जोधपुर आते ही सलमान खान को सिद्धू मूसेवाला की तरह मारा जाएगा। नवंबर 2023 में सलमान खान को फेसबुक के जरिए धमकी दी गई थी। लॉरेंस बिश्नोई की तस्वीर वाले फेसबुक अकाउंट से ये धमकी पंजाबी सिंगर गिप्पी ग्रेवाल को दी गई थी, जिसमें सलमान खान का भी नाम शामिल था। 14 अप्रैल 2024 का दिन सलमान खान कभी नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि इसी दिन सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी। इस फायरिंग की जिम्मेदारी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने ली थी, जिसके बाद सलमान खान की सुरक्षा में इजाफा कर दिया गया। इसके बाद 18 अक्टूबर को सलमान को फिर धमकी दी गई। ये धमकी मुंबई ट्रैफिक कंट्रोल रूम को व्हाट्सएप के जरिए दी गई, जिसमें कहा गया था, सलमान खान को जिंदा रहना है तो उसे लॉरेंस से दुश्मनी खत्म करनी होगी। उसके लिए 5 करोड़ रुपए देने होंगे। अगर पैसे नहीं दिए तो सलमान खान का हाल बाबा सिद्दीकी से भी बुरा होगा। और अब फिर सलमान खान को यह धमकी भरा मैसेज आया है, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेकर सलमान को धमकाया गया है। लॉरेंस बिश्नोई का भाई बोल रहा है, अगर सलमान खान जिंदा रहना चाहते हैं तो उन्हें हमारे मंदिर में आकर माफी मांगनी चाहिए या 5 करोड़ रुपए देने चाहिए। ऐसा ना करने पर जान से मार देंगे। हमारा गैंग आज भी सक्रिय है। दरअसल जिस मंदिर का जिक्र धमकी वाले मैसेज में किया जा रहा है, माना जा रहा है कि वो वही मंदिर है जहां पर लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को जान से मारने की कसम खाई थी। यही वजह है कि सलमान की सुरक्षा अब प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। ये चुनौती इसलिए भी बड़ी है क्योंकि हाल ही में सलमान के बेहद करीबी बाबा सिद्दीकी की हत्या भी की जा चुकी है और उस हत्या की जिम्मेदारी भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ही ली थी। आगरा में सोमवार को हुए एयरफोर्स के विमान क्रैश मामले की जांच शुरू हो चुकी है। टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। एयरफोर्स की टीम ने स्थानीय लोगों से भी पूछताछ की। बता दें कि सोमवार को एयरफोर्स का मिग 29 लड़ाकू विमान क्रैश हुआ था। थाना कागारोल क्षेत्र के सोनेगा गांव के पास की यह घटना है। बरेली में 17 लाख रुपए की डकैती हुई है। परिवार को बंधक बनाकर करीब 2 घंटे तक लूटपाट की गई। घर की दीवार फांदकर नकाबपोश बदमाश घर में घुसे। बदमाशों ने पूरे परिवार को चारपाई पर ही बंधक बनाया। घर में रखा 20 तोला सोना और आधा किलो चांदी के जेवर लेकर डकैत फरार हो गए। हैरानी की बात यह है कि पुलिस ने डकैती की जगह चोरी की धाराओं में केस दर्ज किया है। घटना बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र के उदयपुर जसरतपुर गांव की है। ढाटे लगे हुए हैं उनके, पूरे स्टाफ लगे हुए हैं बढ़िया करके। कितने की हुई चोरी तुम्हारी? चोरी वही है हमारी। डकैती हुई है, वो चोरी कहाँ हुई? डकैती का ये समझ लो, जो यार पूरे बदमाश है, पूरा माल गया है और हमें बांध के ढाड़ दिया है और हमारे ऊपर तमंचे लेके ढाड़े रहे। 3 आदमी तैयार। कितना माल होगा सब? माल दोनों बहुओं का हमने तीसरी साल शादी करे हुए भाई है, तो 12 लाख का हमने उस वक्त बनवाया जबकि 40,000 रुपए को सोना। 12 लाख रुपए का उस वक्त हमने बनवाया, 40,000 रुपए को सोना। आज के रेट में तो और सामान हो गया बहुत रुपयों का।
मुरादाबाद में टीचर के लाइव मर्डर की तस्वीरें सामने आई हैं। गोली मारने की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पैदल जा रहे स्कूल टीचर को दो बाइक सवारों ने गोली मार दी। गोली लगते ही वो सड़क पर गिर गए, जिससे उनकी मौत हो गई। टीचर के हत्यारों की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई। स्कूल जाते वक्त उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। फाजिलपुर पुलिस पिकेट से महज 50 मीटर की दूरी पर इस घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस हत्यारों की तलाश में जुटी हुई है। गांव लाकड़ी का प्रकरण है। लाकड़ी थाना मजुला क्षेत्र में गांव है, वहां पे एक स्कूल है और उस स्कूल के जो वाइस प्रिंसिपल हैं वो आज मॉर्निंग में स्कूल आ रहे थे पैदल। उनका घर भी उसी गांव में ही बगल में है, स्कूल के बगल में है। और आते समय लगभग 8 बजे के आसपास बाइक सवार दो अज्ञात व्यक्तियों ने उन पर गोली चलाई, घायल हो गए वो। इसमें हम लोगों हमारी सारी स्पेशल टीम्स वहाँ मौके पर पहुंची है। हम लोगों ने वहाँ से बहुत सारे एविडेंस कलेक्ट किए हैं। वहाँ पे कैमरे भी लगे हुए थे, उससे फुटेज भी मिले हैं और बहुत सारे एंगल्स हमारे हैं। उसमें 4 टीमें हमारी लगी हुई हैं और हम बहुत जल्दी इस घटना का अनुसरण करेंगे। लखनऊ में एक पुजारी की सिर पर धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी गई। घटना बालागंज के हुसैन बाड़ी के शिव सिटी कॉलोनी की है। मृतक के बेटे का कहना है कि कुछ बदमाश उनके घर में लूट के इरादे से घुसे थे। विरोध करने पर बदमाशों ने उनके पिता की हत्या कर दी। पुलिस ने 5 अज्ञात बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज किया है। सर्विलांस की मदद से पड़ताल की जा रही है। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी की फुटेज भी खंगाली है। पुलिस को कोई सबूत नहीं मिले हैं। पुलिस को संपत्ति विवाद में हत्या की आशंका है। पुलिस इस घटना की हर एंगल से जांच पड़ताल कर रही है। मौरा खेड़ा में पिताजी हमारे रहते थे और वहाँ से जब मम्मी का फोन आता है, मौके पे हम जब जाते हैं तो देखते हैं कि इनकी इतनी कंडीशन सीरियस थी कि ऑन स्पॉट खून से एकदम लहूलुहान अंदर पड़े हुए थे। उसके बाद वहाँ डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। उसके बाद सीधे मर्चरी इनको दे जाके इनको रोक दिया गया। बॉडी मिलने के बाद उनका यहाँ जो अपना क्रियाक्रम है उसको अपना करके फिर उनको बुलाले पहुँचाया गया है। अब आगे की प्रशासनिक जांच क्या होती है, ये प्रशासन। घरों में पूजा पाठ कराने वाले बुजुर्ग पुरोहित की बेरहमी से हत्या। 75 साल के हरिशरण की बेरहमी से उनके घर में ही हत्या कर दी गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक किसी भारी वस्तु से सिर और चेहरे पर प्रहार कर हरिशरण की हत्या की गई। पुलिस का मानना है कि शुरुआती जांच में घर में किसी भी तरह की लूटपाट के सबूत या संकेत नहीं मिले हैं। पुलिस इस मामले को प्रॉपर्टी या लेन देन के विवाद से जुड़ा हुआ बता रही है। कैमरामैन रवि गुप्ता के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। कौशाम्बी में प्रधान के बेटे की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। हत्या के बाद शव को कुएं में फेंक दिया गया। घटनास्थल के पास से शराब की बोतलें पड़ी मिली हैं। घटना कराली थाना क्षेत्र के नेवारी गांव की है। परिजनों के मुताबिक अजय अपने दोस्तों के साथ शाम को घर से गया था। देर रात तक घर नहीं लौटने पर तलाश की गई। उसका शव गांव के बाहर कुएं में पड़ा मिला। परिजनों ने कुछ लोगों पर हत्या का शक जताया। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस तमाम पहलुओं से मामले की जांच पड़ताल कर रही है। आज सुबह जो है एक सूचना मिली कि करारी थाना क्षेत्र में गांव नेवारी पड़ता है, जहां एक मृत लड़के की बॉडी पड़ी हुई है। तत्काल पुलिस पहुंची, बॉडी को कब्जे में लेकर के उसे पीएम के लिए भेज दिया गया है मोर्चरी। पूछताछ की जा रही है। परिवारीजन द्वारा कुछ नाम लिए जा रहे हैं, जिन पर हमने हत्या के खुलासा के लिए 2 टीमें गठित कर प्रेषित कर दिया। तत्काल लग गई है। जो भी दोषी हैं उनको जल्द ही हम लोग जेल भेजेंगे। गाजियाबाद में रिटायर्ड सीओ पर नाबालिग से रेप का आरोप लगा है। 15 साल की पीड़िता 10वीं की छात्रा है। पीड़ित छात्रा के पिता ने रिटायर्ड सीओ शशांक यादव के खिलाफ बेटी के साथ रेप का केस दर्ज कराया है। आरोपी शशांक यादव पीड़ित परिवार के कई साल पुराने जानकार हैं। घटना 24 अक्टूबर की है। पीड़िता घर में अकेली थी। आरोपी ने छात्रा को घर में अकेली पाकर उसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया। आरोपी शशांक यादव समाजवादी पार्टी की मुलायम सिंह सरकार में गाजियाबाद के इंदिरापुरम, साहिबाबाद और पिलखुआ थानों का प्रभारी रहा है और सीओ के पद से रिटायर हुआ है।
कानपुर में युवती ने प्रेम जाल में फंसाकर रेप का आरोप लगाया। मुस्लिम युवक इश्तियाक पर रेप का आरोप लगाते हुए कल्याणपुर थाने में तहरीर दी गई, जिसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। आरोपी इश्तियाक हॉस्पिटल का पार्टनर बताया जा रहा है। कल्याणपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक हॉस्पिटल जिसका नाम केपीएस है, वहां कार्यरत एक महिला के द्वारा इस बात की सूचना आज शाम में कल्याणपुर थाने पर दी गई कि वहां के ही एक व्यक्ति के द्वारा उनके साथ आज लगभग भोर में उनके साथ दुष्कर्म किया गया है। इसकी सूचना जैसे ही थाने को मिली, थाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और आरोपी व्यक्ति को पुलिस के द्वारा हिरासत में ले लिया गया है। युवती को मेडिकल हेतु अस्पताल भेज दिया गया है। इसमें जो विधिक कार्रवाई है वह पुलिस के द्वारा की जा रही है। बरेली से खबर, जहां पर 6 साल से लिव इन में रहने वाले एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका पर जानलेवा हमला किया। आरोपी और उसके दोस्त ने लड़की को गले में रस्सी डालकर खींचा। इसके बाद सिर पर शराब की बोतल से कई वार किए। आरोपियों ने चाकू से भी हमला किया। इस वारदात के बाद लड़की को गंभीर हालत में राममूर्ति मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। पीड़िता की बहन की शिकायत पर भोजीपुरा थाने में 2 युवकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। दोनों आरोपी बदायूं के हैं। आरोपी पहले से शादीशुदा है। पीड़िता को शादी का झांसा देकर उसके साथ संबंध बनाए गए। जब पीड़िता ने उससे शादी का दबाव बनाया तो वो टाल मटोल करने लगा। क्या मामला? 4/11/2024 को थाना भोजीपुरा पर बदायूं की रहने वाली एक महिला द्वारा तहरीर दी गई कि उन्हीं के काफ़ी लंबे समय से परिचित अभय प्रताप तथा उनके दोस्त मोनू द्वारा किसी कार्य से अपनी गाड़ी में बिठाकर ले जा रहे थे। तभी उस दौरान जो मोनू है उसके द्वारा गलत कार्य करने का तथा जान से मारने का प्रयत्न किया गया। इसमें संगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया है। साक्ष्य के क्रम में पीड़िता के बयान के आधार पर इसमें गिरफ्तारी सुनिश्चित करते हुए कठोर से कठोर विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। गाजियाबाद से खबर है, जहां पर घर में खड़ी कार में अचानक आग लग गई। फायर विभाग ने आग को बुझाया। मोदीनगर के थाना क्षेत्र की यह घटना है, जहां हरमुखपुरी में सुबह अचानक कार में आग लग गई। तो घर में खड़ी कार में यह आग लगी है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। मोदीनगर थाना क्षेत्र की यह घटना है। तो इस वक्त ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से पूरा घटनाक्रम यहां पर हुआ है। घर में खड़ी कार में आग लगी है। जौनपुर में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक मधुबाला पासी के घर 1,22,00,000 रुपए की चोरी हुई है। वारदात के वक्त पूर्व विधायक परिवार के साथ दिल्ली गई थी। शक के आधार पर 3 लोगों के खिलाफ दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया है। घटना रामपुर थाना इलाके के पचवल गांव की है। बांदा पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा किया है। भतीजे पर अपने चाचा की गला दबाकर हत्या का आरोप है। जमीन के फर्जीवाड़े को हत्या की वजह बताया जा रहा है। दरअसल आरोपी भतीजे ने फर्जी तरीके से चाचा की 1 बीघा जमीन का बैनामा करवाया था। विवाद बढ़ने पर आरोपी भतीजे ने 2 साथियों के साथ मिलकर हत्याकांड को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी भतीजे समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामला बिसंडा थाना क्षेत्र का है। पुलिस को 1 हफ्ते पहले लावारिस शव मिला था। मामले की पड़ताल करते हुए पुलिस ने यह चौंकाने वाला खुलासा किया। जनपद बांदा थाना बिशंडा प्रभारी निरीक्षक बिशंडा और उनकी टीम के द्वारा 28 अक्टूबर को हुई बुद्धि विलास पांडे की हत्या के मामले में 3 अभियुक्तों को आदर्श पांडे, रामनिहोर साहू और विपा परिहार को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में इनके द्वारा अपराध किया जाना कबूल किया गया है और अपराध में प्रयुक्त 4 पहिया वाहन व अन्य रस्सी आदि बरामद कराए गए हैं। इन तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। सहारनपुर से खबर है, मेरठ जोन के एडीजी ने देर रात पुलिस लाइन सभागार में समीक्षा बैठक के दौरान छठ महापर्व पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि घाटों पर बड़ी संख्या में लोग आते हैं, ऐसे में पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा।
साथ ही घाटों पर गोताखोरों की भी व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने पुलिस लाइन स्थित अस्पताल, शौचालय, जिम, कैंटीन, बैरक आदि का भी निरीक्षण किया। पीलीभीत में 4 दिवसीय छठ महापर्व की तैयारियां शुरू हो गई हैं, जबकि इसका समापन 8 नवंबर को होगा। 4 दिन तक चलने वाले लोक आस्था के महापर्व में बिहार की संस्कृति की झलक दिखेगी। पर्व को लेकर घरों से लेकर घाटों पर तैयारी पूरी हो चुकी है। पर्व को लेकर देर रात तक दुकानों पर खरीदारियों की भीड़ जुटी रही। शहर में इस महापर्व पर घाटों की साफ सफाई पूरी हो चुकी है। शहर के फल व्यापारियों ने पूजा के लिए विभिन्न प्रकार के फलों को अन्य राज्यों से मंगाया है। बागपत पुलिस ने हत्या के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। घटना बड़ौद कोतवाली क्षेत्र के लोहारी गांव की है। शराब पार्टी के दौरान अपने ही दोस्त की चाकुओं से गोदकर हत्या का आरोप है। पुलिस के मुताबिक शराब पीने के दौरान सोनू और विशाल ने अपने दोस्त गुड्डू की चाकू से गोदकर हत्या कर दी थी। अवगत कराना है कि दिनांक 1/11/2024 को रात को करीब 9:30 बजे ग्राम लुहारी में गुड्डू और उसके भाई सागर पुत्र सुभाष का झगड़ा गांव के ही विशाल और सोनू के साथ शराब पीने के दौरान हो गई थी। इस झगड़े में सोनू और विशाल ने गुड्डू के सीने में चाकू से वार कर दिया था, जिसके कारण गुड्डू की मृत्यु हो गई थी तथा इस संबंध में जो तहरीर प्राप्त हुई थी उसके आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। इसमें नामित 2 अभियुक्त सोनू और विशाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस संबंध में थाना बड़ौद पर अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। हरदोई में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। यहां मल्लावा कोतवाली के इंचार्ज और चौकी इंचार्ज राघवपुर को एसपी ने सस्पेंड कर दिया है। यहां पुलिस चौकी परिसर में शर्मनाक घटना हुई है। पुलिस चौकी परिसर में बने एक बाथरूम में एक महिला का एक लड़के के साथ रंगरलिया मनाने का वीडियो सामने आया था, जिसके बाद के इन पुलिस वालों पर कार्रवाई की गई है। सोशल मीडिया पर एक आपत्तिजनक वीडियो वायरल हो रहा है और यह बताया जा रहा है कि थाना मल्लावा अंतर्गत राघवपुर चौकी के पास एक बने टॉयलेट का है। उपरोक्त संदर्भ में यह वीडियो की स्थिति का है एवं अन्य जानकारी इसमें की जा रही है। इसमें जो भी होगा उसके अनुसार पुलिस आवश्यक कार्रवाई करेगी। देश के लीडिंग डिजिटल फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म मनी कंट्रोल ने एक और बड़ा मुकाम हासिल किया है। गूगल आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर में मनी कंट्रोल के यूनिक विजिटर्स 10 करोड़ के पार हो गए हैं। ग्लोबल डिजिटल मेजरमेंट एजेंसी कॉमस्कोर के मुताबिक मनी कंट्रोल सितंबर में अपने प्रतिद्वंदी के मुकाबले इकोनॉमिक टाइम्स के मुकाबले 31% बढ़ा है। मनी कंट्रोल के पेज व्यू भी ईटी के मुकाबले 40% ज्यादा है। कॉमस्कोर के आंकड़ों से भी यह पता चलता है कि मनी कंट्रोल में लोग किसी दूसरे प्लेटफॉर्म के मुकाबले कहीं ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। सितंबर में 407.48 मिलियन मिनट स्पेंड के साथ मनी कंट्रोल सबसे आगे है। प्रीमियम सर्विस प्लेटफॉर्म यानी मनी कंट्रोल प्रो के भी अभी हाल के 10 लाख सब्सक्राइबर पार हुए हैं। आज मनी कंट्रोल देश का सबसे बड़ा डिजिटल न्यूज सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म तो है ही, साथ ही इसकी गिनती दुनिया के टॉप 15 डिजिटल प्लेटफॉर्म में होती है। मनी कंट्रोल ऐप का इस्तेमाल हर महीने करीब 70 लाख लोग कर रहे हैं और ये नंबर तेजी से लगातार बढ़ रहा है। आपको बता दें कि मनी कंट्रोल नेटवर्क 18 का हिस्सा है।